मसीह खुदावंद मेरे अज़ीज़ों, आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर पाशका का छठा इतवार मनाते हैं। और आज खुदा का पाक कलाम हमें दावत देता है कि हम पाक रूह की अहमियत को अपनी ज़िंदगी में जानें कि पाक रूह किस तरह से हमारी मदद और रहनुमाई करता है। और इसके साथ साथ आज हम पूरी दुनिया में हमारी माँओं का दिन मनाते हैं, क्योंकि ये दिन ख़ास तौर पर मखसूस किया गया है कि हम अपनी माँओं का प्यार जो है उसका तजर्बा करें अपनी ज़िंदगियों में। आज के जो कलाम मुक़द्दस है और आज का जो ख़ास दिन है माँओं का दिन, इन दोनों में मुमासलत पाई जाती है। अगर हम देखें आज के इंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से जुदा हो रहा है, और जब वो जुदा हो रहा है तो उनको कहता है कि मैं जाता हूँ बाप के पास और मैं तुम्हारे लिए एक वकील भेजूँगा, एक मददगार भेजूँगा, ताकि जब मैं तुम्हारे पास ना रहूं तो वो तुम्हारी मदद और रहनुमाई करे। क्योंकि शागिर्द उस वक्त बड़े परेशान हो गए थे जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पास जो है अब नहीं रहूँगा ज़्यादा देर। तो शागिर्द परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लगा ली थी। उनकी ख्वाहिश थी कि खुदावंद यीशु मसीह हमेशा उनके साथ रहे, क्योंकि इंसानी तौर पर वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे थे। वो खुदावंद यीशु मसीह को समझ नहीं थे पा रहे कि खुदावंद यीशु मसीह असल में किस तरह से हमें खुदा के पास लेकर जाने को है। वो खुदावंद यीशु मसीह को एक सियासी मसीहा की तरह देख रहे थे कि ये एक सियासी मसीहा है जो दूसरी तमाम अक़वाम में से हम बनी इस्राएल कौम को आज़ादी बख्शेगा। और जब खुदावंद यीशु मसीह उनसे अलहदा होने की बात करते हैं, बाप के पास जाने की बात करते हैं, उनके लिए एक मददगार भेजने की बात करते हैं, तो वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं कि अब जब खुदावंद यीशु मसीह हमारा मसीहा, हमारा निजात दहिंदा हमारे दरमियान नहीं रहेगा तो कौन हमारी रहनुमाई करेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह उनको कहता है, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए एक और वकील भेजूंगा, एक मददगार भेजूंगा जो मेरी जगह पर तुम्हारी रहनुमाई करेगा। और वो वकील और वो मददगार कौन है? वो है रूहुल कुद्स। और आज भी जब हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर खोज करते हैं तो खुदा का पाक रूह ही हमें उभारता है, इस काबिल बनाता है कि हम खुदा को अपनी ज़िंदगियों में महसूस कर सकें, खुदा की हजूरी को महसूस कर सकें। क्योंकि खुदा जिस्मानी तौर पर तो हमारे दरमियान नहीं है, मगर वो रूहानी तौर पर पाक रूह के ज़रिए हमेशा हमारी रहनुमाई करता है। इसलिए हमारा ईमान है कि बाप और बेटे और रूहुल कुद्स, क्योंकि ये तीनों अशख़ास मिलकर एक खुदा को हमारे सामने पेश करते हैं। पाक तसलीस का भेद हमें एक खुदा पर ईमान लाने की दावत देता है कि ये वही खुदा है जिसने हमें अपने प्यार में कायम रहने के लिए बुलाया है, जो हमारी निजात चाहता है। और वो आज हमें खुदा के पाक रूह के ज़रिए हमारी रहनुमाई करता है, हमें बुलाता है कि हम खुदा को अपनी ज़िंदगियों में जगह दें। जब हम भी बुलाए जाते हैं, परेशान होते हैं, तो हमें चाहिए कि पाक रूह को अपनी ज़िंदगियों में जगह दें। आज के दिन जब हम अपनी माँओं का दिन मनाते हैं तो खुदा का पाक कलाम भी हमें यह दावत देता है कि हम खुदा के प्यार को एक माँ और बच्चे के प्यार के साथ भी तशबीह दे सकते हैं। क्योंकि आज के इंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस यूहन्ना के इंजील उसके 14वें बाब उसके 18वीं आयत में कहता है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और अगर हम इस हवाले को देखें तो पुराने अहदनामे में इशाया नबी के सहीफ़ा उसके 49वें बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, खुदावंद कहता है कि क्या माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है? अगरचे माँ ऐसा कर भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अजीजों, यह है खुदावंद यीशु मसीह का, खुदा का प्यार हमारे साथ, कि खुदा एक बाप की तरह और खुदा एक माँ की तरह हमें किस तरह से प्यार करता है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह हमेशा कहता है कि मैं जाता हूँ अपने बाप के पास, बाप और मैं एक है,
मगर आज खुदावंद यीशु मसीह जब रूह कुदस को हमारे दरमियान भेजता है तो वो अपने आप को माँ से तशबीह देता है। वो कहता है मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आऊँगा। और वो माँ का प्यार है। माँ एक पाक रूह के ज़रिए अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की रहनुमाई करती है, क्योंकि बाप तो काम काज के लिए बाहर चला जाता है। बाप का काम ज़्यादा अहमियत का हामिल है, मगर रूहानी तौर पर बच्चों की तरबियत करना, एक ख़ानदान को एक करके आगे लेकर चलना, वो माँ का काम है। और माँ किस तरह से रहनुमाई करती है? वो खुदा के पाक रूह के वसीले से हमारी रहनुमाई करती है। और ये खुदा का पाक रूह ही है जो एक माँ को दिया जाता है कि वो हर दुख और परेशानी में हर चीज़ को बर्दाश्त करती है और अपने बच्चों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखती है कि मेरे बच्चे हमेशा मेरे प्यार में कायम रहें। अजीज़ों, खुदा का पाक रूह इंसानी नहीं है, मगर वो इंसानी तौर पर हमें माँ के प्यार से तशबीह देता है कि जिस तरह से माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, माँ एक ख़ानदान को बनाती है, उसी तरह से खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है, हमें तसल्ली और तशफ़ी देता है, हमें शैतान से महफूज रखता है और हमें हमेशा एक रखता है, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमेशा हमें एक होने के लिए बुलाता है। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद जब अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं तो उनसे कहते हैं, तुम रूह कुदस लो, जिनके गुनाह तुम ज़मीन पर कायम रखोगे उनके आसमान पर कायम रखेंगे, और जिनके तुम ज़मीन पर खोलोगे उनके आसमान पर खुले रहेंगे। यह है खुदा का पाक रूह जो खुदावंद यीशु मसीह आज अपने शागिर्दों को हासिल करने की दावत देता है। जब तक हमें खुदा का रूह नहीं है, हम कभी भी खुदा की तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि ये दौर ये रूह का दौर है, रूह अल कुद्स का दौर है, जहाँ पर रूह हमें सिखाता है कि हमने क्या करना है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का वादा है कि जब मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा तो खुदा का रूह तुम्हें बताएगा कि तुमने कब, कहाँ, किस वक्त क्या कहना है और किस तरह से खुदा के पाक कलाम का प्रचार दूसरे लोगों में करना है। इसलिए आए हम खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगियों में जगह दें, खुदा के पाक रूह से दुआ करें कि वो हमारी रहनुमाई करे। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए खुदा ने कहा है कि अब से लेकर ज़माने के आखिर तक हर रोज़ मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान नहीं है, मगर खुदा का पाक रूह हमेशा हमारे दरमियान है, बल्कि हमारे अंदर है, बसता है। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हारे बदन रूह कुदस की हैकल है और रूह खुदा तुम में बसा हुआ है। और जब खुदा का पाक रूह हमें बसा हुआ है तो हमें चाहिए कि रूहानी की तरफ बढ़ें, रूहानी कामों की तरफ अपने आप को माइल करें, ताकि हमेशा खुदा के पाक कलाम पर अमल करते हुए, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए निजात हासिल करें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।